स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे कैच मी इफ़ यू कैन के बारे में। क्या आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी है जो हाइस्ट चोरी वगैरह के बारे में तो होती है, आपने सुना होगा, और उसमें बताया जाता है कि ये बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी है। आप इसे देखते हैं और आप चेक करते हैं और ऐसे न्यूज़ में भी, ऑनलाइन भी बताता है कि हाँ ऐसे हुआ था करके। अब 20 साल हो चुके हैं इस मूवी को आकर, और अब हमें पता चल रहा है कि ये पूरी कहानी एक्चुअल में फेक थी और ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। तो ये मुझे सुनकर बहुत हँसी आई है। और ये मूवी वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इस मूवी को जिसके आधार पर बनाया गया है, फ्रैंक एबनिगेल करके एक व्यक्ति हैं, यूएस में रहते थे, वो यूएस में हैं। उन्होंने 1960s में कुछ छोटी मोटी क्राइम्स की थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से दर्शाया और अपने ही ज़िंदगी के बारे में एक ऐसी किताब लिखी कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी क्राइम्स की हैं, और जिसके चलते उनको एफबीआई ने अरेस्ट किया। और एफबीआई ने उनके तेज़ दिमाग को देखते हुए उनको चांस दिया कि वो एफबीआई की मदद करें क्रिमिनल्स को पकड़ने में, फ्रॉड्स को पकड़ने में, बैंकिंग फ्रॉड को पकड़ने में, करेंसी फ्रॉड को पकड़ने में, और भी तरह के फ्रॉड को पकड़ने में, जिसमें फ्रैंक एबनिगेल ख़ुद को एक्सपर्ट बताते थे। और उन्होंने, उनका दावा था कि उन्होंने ख़ुद भी ये सारे फ्रॉड किए हुए थे। और इसी के चलते एफबीआई ने फिर उनकी सज़ा कम करवाई और उनको कुछ साल के बाद रिहा कर दिया गया, ये शर्त पर कि वो एफबीआई के लिए काम करेंगे और क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करेंगे। और यही चीज़ बताकर हमें बहुत सालों तक उल्लू बनाया गया है, और मुझे सुनकर बहुत हँसी आई कि ऑलरेडी कहानी में, इस मूवी की कहानी में भी और रियल लाइफ में भी वो झूठे थे ऐसे करके बताया गया है। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कई साल बाद कि ये कहानी ही पूरी की पूरी झूठी थी। उन्होंने कभी इतने बड़े लेवल के क्राइम्स किए ही नहीं थे। कुछ छोटे मोटे क्राइम्स के लिए उनको अरेस्ट किया गया था, फ्रॉड किया था उन्होंने, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर किया था। और इसी को बस आधार बनाकर उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी अपने जीवन पर, और उस पर मूवी बन गई कैच मी इफ़ यू कैन। तो बहुत ही मज़ेदार बात है और अजीब सी स्टोरी है। लेकिन मूवी की बात करें तो मूवी क्लासिक है भाई साहब। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उनका रोल किया है मुख्य किरदार का, और टॉम हैंक्स रोल करते हैं एफबीआई ऑफिसर का, काल का। दोनों के बीच में एक चूहा बिल्ली का खेल होता है, जहाँ पर डिकैप्रियो फ्रॉड के बाद फ्रॉड करते जाते हैं, और जब उनके फ्रॉड बहुत बड़े होने लगते हैं तो वो एफबीआई की नोटिस में आ जाते हैं। और वहाँ पर फिर टॉम हैंक्स एक एजेंट होते हैं एफबीआई में, जिन्हें डिकैप्रियो को पकड़ने के लिए लगाया जाता है। और बहुत ही शानदार स्क्रीन प्ले है इस मूवी का। हर बार आप देखते हैं बिल्कुल उनकी नाक के नीचे से निकलते हैं डिकैप्रियो, और अब ऐसे आपको हर सीन में लगता है कि वो पकड़े जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार स्क्रीन प्ले है। इवन हालांकि आपको पता है स्टोरी आप समझ गए होंगे कैसी है, पहले सीन से ही आपको समझ आता है कि उन्हें पकड़ तो नहीं पाएंगे एकदम, लेकिन फिर भी एक ऐसी आशा रहती है और ऐसा लगता है कि अब टॉम हैंक्स डिकैप्रियो को पकड़ लेंगे, और फिर क्या होगा और कैसे वो पकड़े जाएंगे, ये आपको ऐसे फील होते रहेगा। तो ये इस स्टोरी की ग्रेटनेस है। इसके अलावा कैमरा वर्क बहुत ही शानदार है, और डायरेक्शन स्टीवन स्पीलबर्ग साहब का है। इस मूवी का पीरियड सेटिंग जो है 1960s और अर्ली 70s का जो सेटिंग है और जो डिज़ाइन है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, जो इस पूरी मूवी का लुक है, चाहे वो होटल्स हों, एयरपोर्ट्स हों, घर हों, मैंशंस हों, बहुत अच्छे तरीके से 1960s का जिस तरह का ओरिजिनल डिज़ाइन होता है उस हिसाब से बताया गया है। मूवी का आर्ट डिज़ाइन अच्छा है, सॉलिड है, और आपको एक पूरे उस दौर की एक फ़ील में लेकर जाता है कि उस टाइम पर कैसे लोग होते थे, क्या होता था, अमेरिका किस तरह का होता था। ये देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ओवरऑल हम कहेंगे भाई साहब ये एक क्लासिक टू वॉच है। भले ही स्टोरी फेक हो, स्टोरी के किरदार फेक हों, इवन स्टोरी पर जो फिल्म बनी है, फिल्म के अंदर वाले किरदार भी फेक हों, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।